जय हिंद। स्वागत है आपका हमारा इसी पाठशाला सेंटर यूट्यूब चैनल में। आज हम महानदी अपवाह तंत्र के अंतर्गत एक और नदी के बारे में चर्चा करेंगे। इसका नाम है हसदेव नदी। और लगभग आज महानदी अपवाह तंत्र को आज हम खत्म करेंगे। ठीक है, जितने भी नदी है इसमें और जितने भी संगम बनते हैं हम आज इसी वीडियो में देख लेंगे। इससे पहले 2 से 3 वीडियो डाला है, यदि आपने वो नहीं देखा है तो वो भी देख लीजिएगा, क्योंकि अपवाह तंत्र से कहीं ना कहीं आपके नदी की लंबाई, नदी का जो ओरिजिन है, महानदी है या फिर उसकी जो मुहाना है, सहायक नदियां हैं, इसके बारे में कई बार प्रश्न बनते रहते हैं। ठीक है, तो चलिए आज चर्चा करते हैं हसदेव नदी के बारे में। तो इमेज में हसदेव नदी कौन सा है? ये है हमारा हसदेव नदी। ठीक है, ये है हमारा हसदेव नदी। और यदि हम इसका ओरिजिन देखें तो ये देवगढ़ के सोनहत पठार में है। सोनहत की पठार, सोनहत की पठार, सोनहत की पठार में। ठीक है, सोनहत की पठार, पठार ये इसका उद्गम हो गया। ठीक है, ये इसका उद्गम देखिए कहाँ से बहता है, ये उद्गम है और ये महानदी पे आके मिल रहा है। अब जब निकलने के बाद कहीं ना कहीं आता होगा तो विसर्जन कहाँ हो रहा है? ये तो महानदी में हो रहा है। कहाँ पे? महुआ डी के पास। कहाँ पे? इसका नाम है महुआ डी। ठीक है, इस जगह का नाम है महुआ डी के पास ये विसर्जन हो रहा है। अब इसकी जो लेंथ है, इतनी जो लंबाई दिख रही है ना ये, तो इसकी जो लेंथ है वो है आपका 176 किलोमीटर। देखिए, प्रश्न नदी के बारे में पूछा जाएगा तो सबसे पहले कि यदि हसदेव नदी के बारे में पूछा तो उसका ओरिजिन पूछ सकता है सोनहत की पठार। ठीक है, जिला के बारे में पूछा जाएगा तो ये आपके कोरिया और एमसीबी। ठीक है, एमसीबी और कोरिया दोनों में आता है ये पठार, इसलिए इसको दोनों जिले में ओरिजिन लिया गया है। ठीक है, दूसरी बात, इसकी लंबाई 176 किलोमीटर है। ठीक है, अब प्रवाह क्षेत्र देखा जाएगा तो यहां से यहां तक आने में कितना जिला इसमें लग जाता है, तो हम यहां देख लेते हैं प्रवाह क्षेत्र। प्रवाह क्षेत्र इसमें क्या आ जाएगा? प्रवाह क्षेत्र इसमें अब जिले कहा जाए तो जिले में आ जाएगा इसका कोरिया। ठीक है, कोरिया के बाद एमसीबी, एमसीबी हो गया। एमसीबी के बाद आ जाएगा ये कोरबा, कोरबा। कोरबा के बाद ये आ जाएगा हमारा जांजगीर चांपा, जिसे मैं जेसी लिखता हूँ हमेशा। ठीक है, तो ये जांजगीर चांपा होगा। इसका मतलब इसका जो मुहाना है या फिर ये जहां पे आके मिलता है महानदी में, ये अगर जिला पूछा जाए तो आपको जांजगीर चांपा यहाँ पे लिखना है। ओरिजिन का जिला पूछा जाए, ओरिजिन मतलब उद्गम, कि कहाँ से ये नदी बन के निकलती है, कहाँ से इस नदी का उद्गम होता है, अगर ये पूछा जाएगा तो आपको एमसीबी या फिर कोरिया लिखना है, या फिर दोनों ऑप्शन में आएगा तो दोनों लिखना होगा। ठीक है, ये हो गया। अब इसकी कुछ सहायक नदियां होती है, उसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, इसकी कुछ सहायक नदी होती है, या सहायक नदी से पहले कुछ इसके जो तटीय स्थल है वो देख लेते हैं, फिर सहायक नदी के बारे में आराम से चर्चा करेंगे। तटीय स्थल, ठीक है, तटीय स्थल का मतलब होता है वैसे स्पेशल जगह, है ना, या जैसे जो दिखने लायक जो चीजें होती है वैसे जगह को हम तटीय स्थल कहते हैं। तो तटीय स्थल में कौन सा जगह आ जाएगा इसमें? तो कोरबा हो गया, कोरबा। ठीक है, कोरबा। कोरबा के बाद ये जो चांपा है ये आप में आ जाएगा। चांपा के बाद है आपका पीथमपुरा, जो जांजगीर चांपा में है। ठीक है, पीथमपुरा ये आपके जांजगीर चांपा में। तो ये जो है इनके सहायक, ये जो है इस नदी के किनारे बसने वाले तटीय स्थल है या फिर बड़े शहर है। ठीक है, अब देखते हैं इसका कुछ विशेष, देखते हैं इसके बारे में। इस नदी का विशेष बात ये है, ठीक है, कि यहाँ पे कोयले की पर्याप्त भंडार है। पर्याप्त का बहुत ज्यादा भंडार है कोयले के लिए। कोयले, आपको अभी फिलहाल हाल ही में पिछले साल का एक मुद्दा उठा था कि हसदेव बचाओ। ठीक है, तो हसदेव नदी घाटी की कोयला है यहाँ पे। क्या है? हसदेव नदी घाटी, हसदेव नदी घाटी की कोयला है। ठीक है, हसदेव नदी घाटी की यहाँ पे कोयला मिलता है। बाकी इसके जितने भी जलप्रपात हैं एक बार यहाँ बता देते हैं, लेकिन इसको स्पेशल हम जलप्रपात वाले सेक्शन में इसको हम कवर करेंगे। ठीक है, तो इसका अब जलप्रपात, जलप्रपात आ गया, जलप्रपात। ठीक है, अब जलप्रपात क्या आ जाएंगे इसमें? तो जलप्रपात है आपकी अमृत धारा, अमृत धारा। ठीक है, अमृत धारा के बाद है गावर घाट। ठीक है, गावर घाट जलप्रपात। अब इसकी सहायक नदी के बारे में बात करेंगे कि सहायक नदी क्या होगी। सहायक नदियों से भी इसके प्रश्न पढ़ने की पूर्ण संभावनाएं रहती है। अब हम इसकी कुछ सहायक नदियों के बारे में चर्चा करते हैं। बस आपको नाम याद रखना है सहायक नदियों का। तो सबसे पहले इसमें जो सहायक नदी है उसका नाम है तान झील। ठीक है, ऊपर से हम नीचे आते हैं चोरनई नदी। यहाँ से आएंगे तो आपको ये पड़ जाएगा पहले में
चोरनई नदी, बस मैं नाम लिख रहा हूँ, चोरनई नदी। ठीक है, एक नदी ये हो गया। उसके बाद इसमें आपको दी जाएगा झींग नदी, इस साइड से आपका आएगा झींग नदी, झींग नदी हो गया। झींग नदी के बाद आपका आता है अहिरन नदी, ये यहाँ से अहिरन नदी हो जाएगा, अहिरन नदी। ठीक है, अहिरन के बाद आ जाएगा इसमें उत्तेग नदी या फिर तान नदी, यहाँ पे उत्तेग, ठीक है, और यहाँ पे तान नदी। तो ये इतने सारे इसके सहायक नदी आपको याद होना चाहिए। सहायक नदी में हमने क्या लिखा, चोरनई नदी, तान, झींग, ठीक है, अहिरन, ठीक है, अहिरन, उत्तेग, उत्तेग। तो इतने प्रकार के ये इसमें सहायक नदियां हैं जो आपको कभी ना कभी एग्जाम में आने की पूर्ण संभावना रहेगी। और विशेष में एक और बात याद रखिएगा, इसमें एक मैरीन फॉसिल्स, मैरीन फॉसिल्स का मतलब होता है जीवाश्म, ठीक है, यहाँ पे जीवाश्म भी मिला है। क्या मिला है इस नदी में, इस नदी घाटी में हमको जीवाश्म भी मिला है, जो कौन से जिले में पाया जाता है, ये करोड़ों वर्ष पहले का जीवाश्म मिला है जो एमसीबी जिला में फिलहाल पाया गया है। ठीक है, एमसीबी जिला में फिलहाल ये पाया गया। तो ये है हमारा हसदेव नदी। हसदेव नदी के बारे में यदि प्रश्न बनता है तो इतना ही प्रश्न आपको बनेगा, इससे ज्यादा प्रश्न नहीं बनेगा। और रही बात परियोजना की, इसमें कौन सा परियोजना है तो बस नाम याद कर लीजिए। इसमें एक परियोजना बहुत बड़ा परियोजना है, उसका नाम है मिनी माता परियोजना या फिर हसदेव बांगो बांग, है ना, हसदेव बांगो परियोजना। कौन सी परियोजना है, हसदेव बांगो परियोजना, हसदेव बांगो परियोजना। ठीक है, ये हसदेव बांगो परियोजना। तो परियोजना के बारे में जो ज्यादा एकदम डिटेल से हम पढ़ने वाले हैं वो अगले वीडियो में पढ़ेंगे। फिलहाल इस वीडियो में हम क्या कर रहे हैं, केवल नदियों के उद्गम और नदियों के बारे में ही हम समझ रहे हैं। ठीक है, अब देखते हैं अगला। अगला नदी हम इसको पढ़ना है, मांड नदी पढ़ना है। क्या पढ़ना है, मांड नदी। ठीक है, मांड नदी, इसमें से मांड नदी कौन सा होगा तो ये है हमारा मांड नदी। ठीक है, मांड नदी कौन सा होगा, ये है मांड नदी। ये मांड नदी, यह मांड नदी हम दूसरी जगह बना लेते हैं, यहाँ से मांड नदी ले लेते हैं, ये दूसरा नदी मांड, क्योंकि हमको केलो नदी भी कवर करना है तो ये केलो हो जाएगा और ये मांड नदी हो जाएगा, मांड नदी। अब मांड नदी का आपको उद्गम पूछा जाएगा। ठीक है, तो मांड नदी का मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ये उद्गम वाला स्थलीय है ना, पर्वत वाला, तो इसका जो उद्गम है, ठीक है, उद्गम है, उसका नाम है मैनपाट। मैनपाट इसका उद्गम हो गया। ठीक है, उसके बाद जी इसका विसर्जन या फिर मुहाना, देखिए दो नाम आपको कभी कभी कंफ्यूज ना कर दे, इसको याद रखना है, विसर्जन या फिर मुहाना, है ना, या फिर ये कहाँ अपना जल गिराती है, तीनों एक ही बात है। तो ये विसर्जन कहाँ होता है, मांड नदी का, तो मांड नदी का विसर्जन होता है ये आपके चंद्रपुर के समीप महानदी में, चंद्रपुर, ये चंद्रपुर है ना, चंद्रपुर महानदी। और नीचे से आपका आता है लात नदी, जिसको हमने पिछले वीडियो में कंप्लीट कर लिया है लात नदी के बारे में, ये लात नदी है। तो यहाँ पर आपका एक क्या बन जाता है, त्रिसंगम। क्या हो गया यहाँ पे, महानदी प्लस मांड नदी प्लस लात नदी। ठीक है, यदि इस जगह की विशेषता पूछा जाए तो इस जगह में आपके एक नाथलदाई या फिर चंद्रहासिनी का मंदिर होता है। ठीक है, नाथलदाई या फिर चंद्रहासिनी दोनों है। ठीक है, नाथलदाई और चंद्रहासिनी, इसका फेमस मंदिर है इस त्रिसंगम में। ठीक है, यदि इसका लेंथ पूछा जाएगा तो इसका लेंथ हो जाएगा 155 किलोमीटर। ठीक है, इसका लेंथ कितना हो जाएगा, 155 किलोमीटर। प्रवाह क्षेत्र देखते हैं, मतलब कौन कौन सी जिले से होकर ये नदी गुजरती है या फिर बहती है, तो ये सबसे पहला आ जाएगा इसमें सरगुजा जिला। ठीक है, सरगुजा के बाद आएगा रायगढ़, रायगढ़ के बाद आएगा शक्ति, शक्ति जिला। ठीक है, तो 3 जिले से बहती है। अब इसकी कुछ सहायक नदियों के बारे में चल जाते हैं। तो सहायक नदी में आपका नाम आ जाएगा इसमें कोयराज, सहायक नदी है ना, सहायक नदी में आ जाएगा कोयराज, कोयराज नदी। कोयराज नदी के बाद इसमें आएगा कुरकुट नदी, कुरकुट नदी। ये इसकी 2 सहायक नदियां हैं मेनली। जलप्रपात में इसका सरबंजा जलप्रपात है। ठीक है,
कौन सा जलप्रपात? सरभंजा जलप्रपात, वाटरफॉल ना, इसमें कौन सा वाटरफॉल हो गया? सरभंजा वाटरफॉल। तो मान नदी से आपको इतना ही प्रश्न पूछा जाएगा। देखिए अब पूछने को तो अलग तरीके से भी पूछ सकता है कि मान नदी जो है महानदी में किस ओर से आकर मिलती है, या छत्तीसगढ़ के किस हिस्से में इसका उद्गम है। तो मान नदी का जो उद्गम है छत्तीसगढ़ के उत्तरी हिस्से से इसका, या फिर उत्तर हिस्से में इसका उद्गम होता है। ऐसा बहुत सारे प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, अगर जियोग्राफिकल के हिसाब से पूछा जाएगा कि तो ये हम क्या लिखेंगे, जियोग्राफिकल के हिसाब से जो मान नदी का जो उद्गम है ये बघेलखंड के पठार के अंतर्गत आ सकता है। ठीक है, या फिर ज्यादा डिटेल में पूछेगा तो ये क्या लिखा जा सकता है कि ये पाठ प्रदेश से इसका उद्गम होता है। ठीक है, तो ये सब बातें आपको याद रखनी है, क्योंकि इसलिए पहले आपको छत्तीसगढ़ का मैप पढ़ा दिया गया है कि किस हिस्से को किस नाम से भौगोलिक रूप से जाना जाता है। ठीक है, अब हम चलते हैं केलो नदी के पास। ये हम केलो नदी मान लेते हैं इसको, ये केलो नदी हो गया। ठीक है, केलो नदी हो गया। ठीक है, क्या नदी हो गया? केलो नदी हो गया। केलो नदी का जो उद्गम है, ठीक है, केलो नदी का जो उद्गम है वो लुडेगा, पठार, लैलूंगा, रायगढ़ से होता है। ठीक है, मेरे ख्याल, हाँ ये रायगढ़ यहाँ पे मान लेते हैं, ये रायगढ़ से, रायगढ़ में कहाँ से होता है? लुडेगा पहाड़ी से, लुडेगा पहाड़ी से इसका उद्गम होता है। ठीक है, विसर्जन हो जाती है ये उड़ीसा में महादेवपाली नामक स्थल के समीप महानदी में। ठीक है, तो ये जो केलो नदी है, ठीक है, केलो नदी जो है छत्तीसगढ़ में महानदी में तो मिलती है, लेकिन छत्तीसगढ़ में नहीं मिलती। तो मेरे ख्याल से हमने जो पहले बनाया था ये मान नदी था, केलो नदी हम अलग से बना लेते हैं, ये इस प्रकार से। तो ये जो केलो नदी है महानदी में तो मिल रहा है, लेकिन छत्तीसगढ़ के बाहर उड़ीसा में इसका विसर्जन है। अब प्रश्न ऐसा आ जाएगा, निम्नलिखित में से ऐसा कौन सा नदी है, ठीक है, जिसका उद्गम तो छत्तीसगढ़ में है, लेकिन जो उसका विसर्जन है महानदी में छत्तीसगढ़ से बाहर होता है। तो इसका नाम आ जाएगा आपका क्या आ जाएगा? इसका नाम आ जाएगा केलो। एक और नदी पढ़ेंगे इसके बारे में, है ना। ये हो जाएगा आपका विसर्जन। विसर्जन कहाँ होगा? महानदी में होगा। कौन से? उड़ीसा में लिख लीजिए। और उड़ीसा में स्पेशल पूछा जाएगा तो ये हो जाएगा आपका महादेवपाली, महादेवपाली में। ठीक है, महादेवपाली में ये विसर्जन हो जाती है जाके। सहायक नदी के बारे में समझते हैं कि इसकी सहायक नदी कौन सी है। सहायक नदी आ जाएगा उसका कोलडेगा, कोलडेगा नदी। ठीक है, कोलडेगा नदी और राजर, ये इसकी सहायक नदियां हैं। ठीक है, तटीय शहर में आ जाएगा रायगढ़, तटीय शहर हो जाएगा इसका रायगढ़। ठीक है, रायगढ़। तो इतना आपको याद रखना है, और परियोजना में इसको हल्का से याद रख लीजिए, बाकी परियोजना में तो उसको पढ़ाना ही है। ठीक है, केलो नदी परियोजना, ठीक है, जो रायगढ़ में है, केलो नदी परियोजना या फिर केलो परियोजना। केलो परियोजना के बाद इसी को हम और क्या नामते हैं? स्वर्गीय दिलीप सिंह जूदेव। ठीक है, स्वर्गीय दिलीप सिंह जूदेव के नाम से इस परियोजना को भी जाना जाता है। अब आज का लास्ट नदी हम देखते हैं। ठीक है, आज का लास्ट नदी हम इसी में देख लेते हैं। आज का लास्ट नदी है ईब नदी, जो जिसका जो उद्गम है ना, सर जशपुर से होता है। हम उद्गम यहाँ से लेते हैं ईब नदी, और ये बाहर छत्तीसगढ़ में आके मिलता है कुछ इस प्रकार से। ठीक है, क्या है ये? ईब नदी है। कौन सी नदी है ये? ईब नदी है। ठीक है, ईब नदी है। अगर उद्गम पूछा जाएगा तो खुर्जा पहाड़ी, खुर्जा पहाड़ी जशपुर, खुर्जा पहाड़ी जशपुर में, पंडरापाट में। ठीक है, जशपुर के खुर्जा पहाड़ी, पंडरापाट जशपुर से। ठीक है, विसर्जन हो जाएगा तो ये हो जाएगा महानदी में, लेकिन इसका जो विसर्जन का जो स्थान है उसका नाम है संबलपुर। और ये कहाँ पे है? संबलपुर, उड़ीसा में है, पुनः। ठीक है, तो दो नदियां ऐसी हो गई कि केलो और ईब, इनका उद्गम तो छत्तीसगढ़ में है, लेकिन इसका जो विसर्जन है ना, छत्तीसगढ़ में ना होकर महानदी में, उड़ीसा में हो जाती है।
ठीक है। इसमें कुछ विशेष ये है कि इसमें रेत के सोने के कण पाए जाते हैं। इस नदी में रेत में सोने के कण होते हैं, सोने के कण पाए जाते हैं। ठीक है, रेत में इसके क्या पाए जाते हैं, सोने के कण पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये था महानदी अपवाह तंत्र के बारे में, जितना भी नदी था उसके बारे में हमने कंप्लीट चर्चा कर लिया। अब नदियों के बारे में एक विशेष वीडियो, जैसे अभी तक जितने प्रश्न पूछे जाते हैं या फिर बहुत सारे ऐसे प्रश्न पूछते हैं कि कौन सी नदियां किस शहर की सीमा बनाती हैं, तो पूरा अपवाह तंत्र पढ़ने के बाद एक वीडियो ऐसा डालेंगे जिसमें हम ये बताएंगे कि कौन सी नदी किस शहर या फिर किस राज्य की सीमा बनाती है। ठीक है, और उस नदी के बारे में जो भी विशेष होगा उस वीडियो के बाद में हम कंप्लीट करेंगे, ताकि एक ही वीडियो में कुछ विशेष बातें जो परीक्षा में अति महत्वपूर्ण है, जो आने की पूर्ण संभावनाएं रहती हैं, वो आपको एक ही बार में याद हो जाए। इसके बाद हम पढ़ेंगे हमारा गोदावरी नदी अपवाह तंत्र। ठीक है, गोदावरी नदी अपवाह तंत्र पढ़ेंगे, फिर उसके बाद हमारा 2 अपवाह तंत्र और बच जाएगा, सोन नदी और नर्मदा नदी। लगभग 2 वीडियो में पूरा हमारा इस अपवाह तंत्र से पूरा चैप्टर हमारा खत्म हो जाएगा। मिलेंगे अगले वीडियो में, धन्यवाद।